हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को आर के क्लासेस। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रफल एरिया के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी क्षेत्रफल पर महत्वपूर्ण सूत्र है इन सभी सूत्रों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों इन सभी सूत्रों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देख सकते हैं आप। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। दोस्तों यहाँ से दो सूत्र और तैयार होता है। जब आपको आयत का क्षेत्रफल दे दिया जाए और चौड़ाई दे दिया जाए, अगर लंबाई पूछा जाए तो लंबाई इजकल टू क्या होता है, तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। कैसे, तो ये देख सकते हैं कि लंबाई के ये गुणा में है, ठीक है। तो ये गुणा में है, इस पक्ष में आएगा तो किस में हो जाएगा, तो भग्गा में हो गया। तो क्षेत्रफल बटा में क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको क्षेत्रफल दे दिया जाए और लंबाई दे दिया जाए और चौड़ाई पूछा जाए तो चौड़ाई इजकल टू क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बटा लंबाई। कैसे, तो देख सकते हैं ये गुणा में है, इस पक्ष में आएगा तो क्या है, भागा में हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बटा लंबाई। ठीक है। अगला सूत्र देख सकते हैं कि आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आपका आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना होता है, तो 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है। अगला सूत्र देख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। जब आपको विकर्ण दिया जाएगा तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हाफ 1/2 को हाफ बोलते हैं, 1/2 गुणे विकर्ण का वर्ग। ठीक है, विकर्ण का वर्ग यानी हाफ विकर्ण का वर्ग। ठीक है। अगला सूत्र देख सकते हैं कि जब वर्ग का विकर्ण पूछा जाए, वर्ग का विकर्ण पूछा जाए तो वर्ग का विकर्ण इजकल टू होता है √2 गुणे भुजा। √2 गुणे भुजा होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो √2 गुणे भुजा होता है। ठीक है। अगला सूत्र देख सकते हैं कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है। अगला सूत्र देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो हाफ आधार गुणे ऊंचाई। हाफ आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। अगला सूत्र देख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी है अंडर रूट के अंदर में एस, कोष्टक में एस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में एस माइनस बी और तीसरे कोष्टक में एस माइनस सी। जहाँ एस आपका क्या है, तो एस इजकल टू हो जाएगा 1/2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, और जो ए बी सी है ये क्या है, तो त्रिभुज की भुजाएं है। क्या है, तो त्रिभुज की भुजाएं है। ये आप सूत्र किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वही हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लीजिए आपका त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज का ये भी 6 सेंटीमीटर की भुजा है और ये भी 6 सेंटीमीटर की भुजा है और ये भी 6 सेंटीमीटर की भुजा है। तो ये आपका जो त्रिभुज कहलाएगा ये आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, तो 60 अंश का होता है। जब आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तब आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर ये आपका सूत्र लगाएंगे। ठीक है। जब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको आधार दिया जाए और ऊंचाई दिया जाए तब आप ये सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस सूत्र से। ठीक है। अगला सूत्र देख सकते हैं कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। ए भुजा वाली एक के स्थान पर कोई भी अंक हो सकता है,
6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कोई भी, ठीक है। ये भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या जब पूछेगा तो आपको सूत्र कौन सा लगाना है, तो a बटा में 2√3 ये आपका सूत्र लगाना है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, तो मान लीजिए ये आपका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है और अंतःवृत्त कर रहा है, तो इसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त की आपकी त्रिज्या बताना है, तब आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो a बटा 2√3 ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अगला आप देख सकते हैं, अगला सूत्र क्या है कि a भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की इसमें बात की जा रही है, ठीक है। तब आपको कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो a बटा √3, और जब अंतःवृत्त की बात की जाए तो अब a बटा 2√3, और परिवृत्त की बात की जाए तो अब a बटा √3 ये आपको सूत्र लगाना है। तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कैसे होती है, तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, आपका समबाहु त्रिभुज है, और परिवृत्त यानी इसको स्पर्श करते हुए बाहर से एक वृत्त है, ठीक है। और इस वृत्त का ही आपको त्रिज्या बताना है, तब आपको कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो a बटा √3 ये आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला सूत्र देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए। मान लीजिए समांतर होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। ये जो भुजाएं है एक दूसरे के क्या है, समांतर है और ये बराबर है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, ठीक है। और ये भुजाएं मान लीजिए एक दूसरे क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। माने ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और क्या हो, समांतर हो, ठीक है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगला आप देख सकते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज क्या होता है, तो ये आपका क्या था, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में क्या था कि आमने सामने की जो भुजाएं थी वो बराबर थी, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर थी और एक दूसरे के समांतर थी, ठीक है। लेकिन सम चतुर्भुज में ऐसा होता है कि चारों इनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और आमने सामने की जो भुजा हो समांतर होनी चाहिए, और चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसका सूत्र क्या होता है, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। इसमें कितने विकर्ण हो जाएंगे, तो 2 विकर्ण हो जाएंगे। कितने, 2 विकर्ण हो जाएंगे। तो दोनों विकर्णों का गुणनफल का 1/2, ठीक है। दोनों विकर्णों का गुणनफल का 1/2 ही हमारा सूत्र होता है। अगला सूत्र देख सकते हैं आप, अगला है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होती है जिनकी 2 सम्मुख भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, ठीक है। और 2 असमांतर होनी चाहिए। देख सकते हैं कि ये जो आपकी है समांतर है, 2 भुजाएं ये समांतर है, ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख है, ये समांतर है। और 2 सम्मुख भुजाएं असमांतर होनी चाहिए, ये समांतर नहीं होनी चाहिए। तो अब आपका ये आपका जो चतुर्भुज होगा ये आपका समलंब चतुर्भुज होगा। क्या होगा, तो ये आपका समलंब चतुर्भुज होगा। तो इसका सूत्र क्या होगा, तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। यहाँ पर देख सकते हैं कि समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा इसमें कौन सी है, तो यही ना हमारी समांतर भुजा है। इन्हीं समांतर भुजाओं को दोनों को जोड़कर जितना योग होगा उनमें से उनके बीच की दूरी से गुणा कर देंगे और 1/2 से गुणा कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होती है, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का मतलब होता है वृत्त का आधा, ठीक है। वृत्त का आधा, तो आधा करने के लिए 1/2 से गुणा करते हैं यानी 2 से भाग करते हैं, ठीक है। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा πr² बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी 2 से भाग कर दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल में, तो वही हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आगे देख सकते हैं कि अर्धवृत्त की परिमित, अर्धवृत्त की परिमित क्या होती है, तो πr + 2r। क्या होती है, πr प्लस में 2r, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई इसमें आइए देख सकते हैं, जो आपका ये वृत्त दिखाई दे रहा है इसमें चाप की जो लंबाई पूछ रहा है, चाप की लंबाई,
तो ये भी आप जो यह दिखाई दे रहा है यही आपकी चाप की लंबाई है, यही आपकी चाप की लंबाई। एओबी में आपकी जो ए बी है यही आपकी चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई पूछा जाए तो 2πr थीटा अपान में 360 अंश, ठीक है। तो थीटा यानी कोण है और आपका आर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसकी त्रिज्या है, क्या है, ये आपकी त्रिज्या है। आगे देख सकते हैं वृत्तखंड एओबी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एओबी ये आपका एक वृत्तखंड है, ठीक है। इस वृत्त का आपका एक खंड है, वृत्तखंड का मतलब ये आपका वृत्त है और इस वृत्त का एक खंड आपका एओबी है, क्या है, एओबी है एक खंड। तो इसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 360 अंश। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।